हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। और किसी ने मुझसे ये पूछा था कि दी आप ऐसे इतना सारा काम कैसे कर लेते हो, और इतना सुबह सुबह इतना जल्दी उठना और दो दो बेबियों को संभालना, सब कुछ कैसे कर लेते हो। तो मैं आप सभी को ही दिखाना चाहूँगी कि मैंने आप लोग के लिए ही एक रूटीन ब्लॉग बनाया हुआ है, जो कि आप पूरा पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो यहाँ पर मैं सुबह के 5 बजे उठ चुकी हूँ, क्योंकि रात भर तो मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाई थी, क्योंकि बड़ी बेबी को खांसी आ रही थी और छोटी बेबी खांसी वो जब कर रही थी, वो छोटी वाली बेबी उठ जा रही थी और रोना स्टार्ट कर देती थी। तो बहुत ज़्यादा ही मैं रात में परेशान हुई हूँ। फिर भी मुझे तो सुबह उठ, क्योंकि मैं अगर सुबह नहीं उठूंगी तो मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाऊंगी। पापा जी को टिफ़िन और बड़ी बेबी को स्कूल भी भेजना रहता है, लेकिन आज खैर उसका कल एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था, तो इसलिए मैंने उसको स्कूल नहीं भेजा, क्योंकि आज लेट भी हो गई थी और भी ज़्यादा। उसके बाद मैं ये शाम को ही सारे कपड़े सूखे हुए ला करके रख दी थी बिस्तर पे। तो मैंने सोचा अब इसको मैं घड़ी कर लेती हूँ जल्दी जल्दी। और क्योंकि अगर छोटी बेबी और बड़ी बेबी उठ जाएंगी तो फिर मुझे आगे का काम बिल्कुल भी नहीं करने देंगी। तो मैं फटाफट सारे कपड़े को घड़ी कर। उसके बाद मुझे थोड़ा ठंड लग रहा था, क्योंकि ठंड का तो मौसम है ही, तो मुझे तो लगेगा ही। लेकिन फ़िलहाल मैंने वो मैक्सी जो पहना था वो थोड़ा ऊनी है, तो फिर ज़्यादा नहीं लग रहा था। तो मैंने एक शॉल ले लिया और मैं रात में तांबे वाले जग में मैं पानी रख देती हूँ, ताकि मैं सुबह 2 गिलास पानी पी सकूँ। वैसे तो 1 लीटर पूरा ही पीना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ 2 गिलास ही पीती हूँ, क्योंकि इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। उसके बाद मैं आंगन में आ गई योगा करने के लिए। बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था, लेकिन धीरे धीरे उजाला भी हो रहा है, और बहुत ज़्यादा ही आप लोग देख रहे होंगे कि सामान फैला हुआ है। मैं क्या ही करूं, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं काम करते करते थक जाती हूँ कि समझ में ही नहीं आता कि मैं कितना हद तक तब सफाई करूँ। क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चे सारे एकदम पूरा फैला के रख देते हैं। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर जगह साफ़ सफाई से ही हर चीज़ रखूँ। मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मैं अपना पूरा योगा यहाँ पर करती हूँ बैठ करके, ताकि मुझे पूरा सुबह का जो ये योगा एक्सरसाइज है, ये सब बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है इन सब चीज़ों के करने से, क्योंकि पूरे दिन हमें फुर्ती रहती है हमारे शरीर में। उसके बाद मैं आ गई बड़े वाले हॉल में झाड़ू लगाने, क्योंकि मम्मी तब तक तो छोटी बेबी, बड़ी बेबी और एक मेरे बाबू आया हुआ है, मेरी देवरानी का बाबू है, सब तीन के तीनों ही लोग जाग गए थे। तो मैंने उन लोगों से बोला कि आप लोग मेरे रूम में हो जाओ, क्योंकि मेरे रूम में थोड़ा गर्म है और बाकी हॉल में तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। तो मैं यहाँ पर झाड़ू लगाने लगी। मैंने कहा मम्मी जी से कि आप वहीं पे रहिए और मैं आगे सब कुछ कर दे रही हूँ। उसके बाद मैंने झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, क्योंकि साफ़ सफाई सुबह तो बहुत ही ज़्यादा ही ज़रूरी है। और सुबह सुबह मैं जहाँ तक पहुँचती हूँ वहाँ तक पूरा ही साफ़ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह की साफ़ सफाई करने से हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। और किचन में रही बात, तो मैं रात में ही कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह अगर मैं सब जगह झाड़ू पोछा वगैरह करने लगूँगी तो मैं पहुँच ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि छोटी बेबी है और उसको भी संभालना ही रहता है। और सुबह सुबह 9 बजे के अंदर तक मुझे खाना, पूरा खाना और नाश्ता दोनों ही रेडी करना होता है, क्योंकि बेबी लोगों को और बच्चों को नाश्ता चाहिए रहता है, हस्बैंड जी को और पापा जी को टिफ़िन भेजना रहता है। तो मैं सुबह सुबह ही बहुत ज़्यादा काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं नहा करके आ चुकी हूँ, और यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि मेरा बाबू और मेरी बेबी दोनों ही मस्ती कर रहे हैं। फिर मैं लड्डू गोपाल जी को अपने रूम में सुलाती हूँ, क्योंकि मैं उनको अपने बच्चों की तरह उनका सेवा कर रही हूँ। और इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि मैं आ गई हूँ आंगन में माता तुलसी की पूजा करने। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं 2-2 बच्चे संभाल रही हूँ, इतना सारा काम कर रही हूँ, फिर लड्डू गोपाल की सेवा कहाँ तक पहुँच पा रही हूँ मैं। तो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल की ही कृपा है।
तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी के चमत्कार के बारे में भी आप लोग को एक वीडियो बना करके बताऊंगी। और जो लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं उन्हें ही सिर्फ पता होगा कि वो क्या क्या उनके साथ लीलाएँ करते हैं। तो मेरे कन्हैया ने जो मेरे साथ किया है वो सब मैं आपको बताऊंगी, और वही समझेंगे भी कि हाँ लड्डू गोपाल जी चमत्कार करते हैं। और बाकी लोग तो इसे ढोंगी समझेंगे, क्योंकि उनके साथ तो कुछ लीलाएँ वगैरह तो करते नहीं हैं। तो मैं इतना तो बता सकती हूँ कि जो कन्हैया की सेवा करते हैं और वो उनके चमत्कार के बारे में तो 100% समझते ही होंगे, क्योंकि मेरे साथ मेरे कन्हैया ने जो किया मैं बहुत ही ज़्यादा विश्वास करती हूँ उनके ऊपर। तो दोस्तों मैं यहाँ पर फ़िलहाल पूजा पाठ करके मैं आ चुकी हूँ किचन में। उसके बाद मेरे हस्बैंड जी को चाय चाहिए था, उधर मैं दाल रखी कुकर में, तो मैं फटाफट चाय बनाने लगी। और क्योंकि मुझे सुबह सुबह दाल चावल सब्जी रोटी सभी खाना बनाना है। और उसके बाद मेरे हस्बैंड जी का आ गया फरमाइश कि मुझे फ्राई राइस खाना है और मुझे जल्दी से फ्राई राइस बना दो, और बच्चों को भी वही नाश्ता करवाना है। तो मैंने सोचा फ्राई राइस में तो प्याज पड़ता है, जो कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी को तो बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। प्याज और लहसुन का भोग तो बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने फटाफट दाल चावल और सब्जी बना लिया ताकि मैं अपने कन्हैया को भी भोग लगा सकूँ बिना लहसुन प्याज का। दोस्तों यहाँ पर मैंने फ्राइड राइस बनाने के लिए पूरी सब्जियां काट ली हैं, पत्ता गोभी और शिमला मिर्च, प्याज, गाजर और टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट, और यहाँ पे चावल मैंने धुल के रख दिया। तो मैंने सोचा इतना तो काट लिया है, सबसे पहले मैं जा करके अपने पैर में थोड़ा सा नारियल का तेल लगा करके मैं सॉक्स पहन लूँ, क्योंकि किचन में थोड़ा ठंडा सा लग रहा था। और क्योंकि मैं स्लीपर पहन करके मैं तो भोजन बना नहीं सकती हूँ, तो इसलिए मैंने फिर सॉक्स पहन लिया। दोस्तों मैंने फ्राइड राइस बनाने के लिए सारी सब्जियां को फ्राई कर दिया है, और मैं सीधे इसमें अब चावल डालूंगी। तो देखिए आप लोग, मेरा फ्राइड राइस बन गया। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे हस्बैंड जी को बहुत पसंद है। तो मैं यहाँ बता दूँ कि फ्राइड राइस में मैंने कुछ भी ओवर नहीं किया है। और मैं यहाँ पर जा रही हूँ अपने लड्डू गोपाल जी के लिए प्रसाद लेकर के, जो कि दाल चावल सब्जी है। मैंने आपसे पहले ही बता दिया था कि मैं दाल चावल सब्जी बना ली हूँ बिना प्याज लहसुन का, जो कि मैं अपने कन्हैया को भोग लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैं अपने कन्हैया को भोग लगा रही हूँ। उसके बाद मैं मंदिर का दरवाजे को बंद कर दूँगी, और 5-10 मिनट के लिए मैं भोजन वहीं छोड़ देती हूँ, ताकि मेरे कन्हैया अपना अच्छे से भोजन कर लें। उसके बाद मैं यहाँ पर पापा जी का भी टिफ़िन पैक कर दिया है, और मैं बेबी से, अपने बड़ी बेबी से बोली कि बेटा झोले में भर करके इसको गेट पर टांग दो, क्योंकि गेट पर टंगा रहेगा तो जो लेने आते हैं टिफ़िन वाले वो लेकर के चले जाएंगे, ताकि उनको भी लेट ना हो। तो अभी तक बज गए हैं 9:30, तो मैं 9:30 बजे तक नाश्ता टिफ़िन सब कुछ। दोस्तों आज का ब्लॉग वीडियो बस यहीं पर समाप्त करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा था। इतना कट करने के बाद मैंने थोड़ा छोटा ही बनाया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये आज का वीडियो मेरा बहुत ही अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो अगर ऐसा है तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ओके, धन्यवाद। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।